Good morning, everyone. Today I am going to discuss with you illustration 11, which is given on page number 2.26. Okay, beta, previously जो मैंने आपसे discuss की थी illustration 10, and today I am going to discuss with you illustration 11. First of all, I am writing the statement in short. Manish and Girish are partners. Two partners are there, Manish and Girish. There are two partners, Manish and Girish. Okay. अब इसमें के प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली. अब दोनों के प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करें? इक्वल शेयर करें. इक्वल मींस 1:1. इक्वल मींस 1:1. एंड मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ. अब सैलरी दे रहे हैं इनको, मनीष को सिर्फ 400 पर मंथ. बट अब पर मंथ दी हुई तो उसको पूरे ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, हमें पूरे फुल ईयर की सैलरी लेनी होती है, दैट इज 4800. तो गिरीश की कोई भी सैलरी नहीं, डैश लगा दो बेटा. उसके बाद गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन. अब वो सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है गिरीश, उसको कमीशन दी जा रही है इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. कहते जो कमीशन दी जा रही है सिर्फ किसको दी जा रही है? गिरीश को. कैसे दी जा रही है? कमीशन गिरीश को दी जा रही है, इसको तो कुछ नहीं दी जाएगी, इसको दी जाएगी. कैसे दी जा रही है? 10%. 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. आगे देखिए, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी. यानी मनीष को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उसका 10% कमीशन है. लिसन अटेंटिवली अगेन बेटा. गिरीश को कमीशन दी जा रही है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी. इट मींस इसको जो 10% जो कमीशन दीजिएगी नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करने के बाद. ठीक है, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट है कितने क्वेश्चन में. नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में सबसे एंड में दी हुई लाइन बेटा, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च. सबसे एंड में लाइन है बेटा, ये 2019 अमाउंटेड टू ₹40,000. यानी नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000. अगर हम कमीशन कैलकुलेट करें तो कैसे होगी? नेट प्रॉफिट 40,000 है बेटा. 40,000 में से सैलरी कितनी थी मनीष की? 4800. ही माइनस कर दो बच्चे, तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 40 में से 4,800 गया, इट विल बी 35,200. बस इसका 10% ले लो बेटा, 10/100. तो यानी इसकी कमीशन कितनी आ जाएगी? 3520. ओके, यानी इस तरह से हमने गिरीश की कमीशन भी कैलकुलेट कर ली, 3520. अब उसके बाद क्या है बच्चे? 7.7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल. अच्छा देखो, इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है. ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल है तो सारी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करंट अकाउंट लिखेंगे कैपिटल की जगह. तो यहाँ पर 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम शॉर्ट में लिख देते हैं IUC. 7% है बेटा. तो 7% कैपिटल कितनी है देखते हैं, चेक करते हैं. कैपिटल आपकी दी हुई देखो बेटा 6 पॉइंट में गिवन है. द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश आर 1,80,000. तो 1 लाख का 7% कितना आ जाएगा बेटा? 7,000. और उसके 80,000 का 7% कितना है? 7% है ना बेटा, सीधा कैलकुलेट ही कर लेते हैं. 1 लाख का 7% 7,000. 80,000 का 7% 8 7 या 5,600. इस तरह से फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा. उसके बाद है 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग. अब ड्राइंग पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है, 5% है बेटा. अब ड्राइंग कितनी है देखो बेटा, एनुअल बेटा यहाँ पॉइंट आ गया एनुअल ड्राइंग. लिसन बेटा, जब भी वर्ड एनुअल ड्राइंग आ जाए ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 5% है बेटा, एनुअल ड्राइंग्स पे है. देखो ध्यान से देखो, 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग. जब भी आपके पास क्वेश्चन में एनुअल ड्राइंग है, मैंने आपको पीछे प्रीवियस बताया था कि एनुअल ड्राइंग मीन्स मतलब अगर कुछ भी ना दिया तो 6 मंथ का निकालते हैं. अब आपको ये एनुअल ड्राइंग दी हुई है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट लेना अब आपको. ठीक है, ध्यान रखना, जब भी एनुअल ड्राइंग वर्ड गिवन हो, जब भी एनुअल ड्राइंग वर्ड गिवन हो तो फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हमें, फुल ईयर का. ओके, तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको रेड पेन से मैंने लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, यहाँ पर फुल ईयर का निकालना है बेटा. अगर लिखा होता ना खाली पर मंथ, फिर आप 6 मंथ का निकालते. तो ड्राइंग्स देखो बेटा, ड्राइंग 6 पॉइंट में दी हुई है. एनुअल ड्राइंग है 16,000 एंड 14,000 बेटा, दोनों की एनुअल ड्राइंग दी हुई है. 16,000 पूरे साल की ड्राइंग है, तो ये 16,000 का 5% निकाल लो बेटा.
और इसका आ जाएगा, उसकी कितनी है बेटा 14,000, तो यहाँ पर 14,000 का 5% निकालो। मेन तो बेटा स्टेटमेंट समझना है, क्वेश्चन तो आपको पता ही कौन कौन सी आइटम कहाँ जाएंगी। इसका आ जाएगा 700 रुपीज बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका आ जाएगा 800 बेटा, कैलकुलेट करोगे तो 800 ही आएगा, क्योंकि 10% 1600 बनता है, तो 5% क्या हो जाएगा 800। ठीक है, तो आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए, सैलरी भी आ गई बेटा, कमीशन भी आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आ गया। अब यहाँ पर बनाना क्या है बेटा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बस एक ही अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट बेटा इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन है बेटा। जब भी फिक्स कैपिटल गिवन होती है तो इट मींस हमें सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल की वजह, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाली सारी ट्रांजैक्शन कहाँ लिखनी पड़ती है, करंट अकाउंट में। अब हमें फुल करंट अकाउंट तो बनाना नहीं, अभी फुल प्लेस क्वेश्चन तो नहीं करना हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अब ए, जैसे आप लिखोगे एम और जी, एम जी की जगह एम्स करंट अकाउंट और एम्स जीज करंट अकाउंट, इस तरह से हमने शो करना है। ठीक है बेटा, तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना था देखो, चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट हमने ये लिया था ना, कितना लिया था 40,000, देखो ये। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 40,000 क्वेश्चन में, क्योंकि हमें कैपिटल काउंट तो बनाना नहीं है इसमें, इसलिए कैपिटल हमने लिखी नहीं, वैसे कैपिटल हमें लिखने की नीड नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना, तो इसलिए हमने 6 पॉइंट को लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली है। तो नेट प्रॉफिट 40,000 है बेटा, वो लिख देते हैं हम यहाँ पहले बस। अब वन बाय वन हम जो हमने ब्रीफ स्टेटमेंट किए, वन बाय वन हम सारी आइटम्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखते हैं पहले क्या है। सबसे पहले सैलरी बेटा, क्योंकि ये तो रेशियो इक्वल है, तो एंड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखी जाती है। सैलरी किसको देनी है, सब मनीष को। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देखो चलो चेक करते हैं। टू सैलरी टू मनीष, डेबिट में आएगा, मनीष के करंट अकाउंट में जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कितनी सैलरी आई है बेटा 4800, तो 4800 हम लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेकंड पॉइंट किसका है, चलो चेक करते हैं। कमीशन है बेटा, कैलकुलेशन तो हमने कर ही लिया सारी, अब करने की नीड ही 3520 किसकी है, गिरीश की है बेटा। सारा ही मनीष और गिरीश के करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लिख देते हैं टू कमीशन। ये हम ऐसे भी कर सकते, देखो बेटा, टू कमीशन गिरीश करंट अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते, कमीशन डाल के ना, डाल के गिरीश करंट अकाउंट, एक ही बात है बेटा। ठीक है, कितनी आई 3520। ओके, दोनों मर्जी, जिस तरह से मर्जी करो, क्योंकि दोनों पार्टनर होते फिर तो दोनों का लिख देते हैं, एक ही है तो एक का लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का ही है, 7,000 और 5600, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनीष करंट अकाउंट एंड गिरीश करंट अकाउंट। कितनी कितनी है ये चेक करते हैं बेटा, 7,000 एंड 5600। 7,000 यहाँ लिख देंगे बेटा, 5600 यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को टोटल करके लिखना है हमें यहाँ पर, ये आ जाएगा 12,600। नाउ नेक्स्ट क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मनीष का आ गया 800 और गिरीश का आ गया 700। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मनीष करंट अकाउंट एंड गिरीश करंट अकाउंट। इसका आ गया 800, इसका आ गया 700, तो टोटल बन जाएगा 1500। ओके बेटा, यहाँ ऊपर तो लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस अब टोटलाइज कर दो बेटा। इधर का आ जाएगा 41,500
अभी आगे 4, 3, 7 और 12, 19, 20,100 और 20,900 आ गया बेटा ये टोटल। तो 41,500 में से माइनस करो बेटा, क्रेडिट साइड जा रहा है तो प्रॉफिट ही आएगा। $41,500 में से 20,900 गया तो 48,3520। अच्छा बेटा इसका टोटल हमने गलत किया है, ये 20 लिखना भूल गई मैं इसका, तो ये 20 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस हम करते हैं ऐसे कि टोटल करते हैं 20 रुपीज नहीं लिए थे तो 20 लिख दिए बेटा मैंने यहाँ पर, 80 आ गया। अब इसमें से कितना गया, 14 में से 9 गया, 5, 2 और 0, तो ये आ गया 20,580। ओके, तो ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड का मतलब प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू मनीष एंड गिरीश। अब एम नहीं लिखोगे, मनीष एंड गिरीश नहीं लिखोगे बेटा, पूरा लिखोगे करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट और गिरीश करंट अकाउंट, पूरा लिखोगे बेटा। अब कितना है बेटा इसमें, रेशो इसकी क्या है, 1:1 है। देखो बेटा यहाँ पर 1:1, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, इक्वल आ जाएगा 10,290, 10,290, 10,290। बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बाई चांस आपके पास एंट्री पूछी जाए तो आपको पता ही, जो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है, तो कल भी मैंने बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी 4800, फिर सैलरी किसके पास गई, मनीष के पास, फिर सैलरी डेबिट टू मनीष करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो जाएगा ना, हमने वो अकाउंट नहीं बनाना अलग बात है, एंट्री में तो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। ठीक है, हो गया, फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू गिरीश करंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट एंड टू जीस करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, जो जितना इनका अमाउंट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अभी सिर्फ प्रॉफिट है तो इसकी एक ही एंट्री बनेगी, टू एम्स करंट अकाउंट एंड टू जीस करंट अकाउंट। ओके बेटा, तो लाइकवाइज इंटरेस्ट एक बार ये रिपीट। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कहां पर है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है, तो इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा, तो एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके बेटा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट था, अब इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, करंट अकाउंट में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले तो अपने डेबिट किया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब जब करंट अकाउंट में डालोगे तो अब करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, तो एम डेबिट, एम्स करंट अकाउंट डेबिट, जीस करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरह से आपने जनरल एंट्री भी आपको आनी चाहिए सही सोल्व करनी, तो क्वेश्चन में पूछी हो ना पूछी, अब जनरल एंट्री की प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन 13, इसमें क्या बच्चे स्टेटमेंट ब्रीफ लाइन कर देती है, क्वेश्चन तो भी अब आपको सोल्व करना आ ही है, तो अब जल्दी से सोल्व कर लोगे बेटा। यहाँ पर क्या ए बी पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख। स्टेटमेंट ब्रीफ लाइन कर देती हूँ बेटा मैं आपको। उसके बाद द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटा इसमें जो प्रॉफिट आ गया ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से पहले का है। ये पार्टनर्स लोन अकाउंट नया पॉइंट है बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट चार्जिंग होती है बेटा, चार्ज होता है, इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। कितना बिफोर है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना है बेटा, तो यानी इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमें माइनस करना ही पड़ेगा, वैसे भी हमें माइनस करना ही होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। अब क्या क्या आइटम है बेटा, 1 इंटरेस्ट ऑन एज लोन of rupees 1,50,000 to the firm provided on A's 1st April
2018। बेटा यहाँ पर क्या है कि ए का लोन है 1,50,000। अब यहाँ पर इसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट तो गिवन ही नहीं है आपको क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एज लोन ही, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, हाँ पार्टनर्स लोन है ना बेटा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन टू यू, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन ही नहीं है आपके उस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको एक जो क्वेश्चन करवाया था स्टार्टिंग में, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसके अकॉर्डिंग बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है बेटा। अपने भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सिर्फ पार्टनर्स लोन के लिए ना गिवन हो तो 6% के हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे तो इट विल बी 9,000 रुपीज। अब क्या करोगे, इस प्रॉफिट में से 9,000 को माइनस करोगे बेटा, तो आपका आ जाएगा, जो आएगा वही आप वहां दिखाओगे बेटा। आप 346 में से 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 3,37,000। ये वाला प्रॉफिट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट क्रेडिट में माइनस कर देना, या जैसे आपकी बुक में दिया हुआ देखो, चेक करो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके फिर जो आएगा उसी को ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपने लिखा हुआ देखो क्रेडिट साइड में 3,37,000। ओके बेटा, तो ये पहले भी इस तरह से क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ आपको। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 5%, ये आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो कैपिटल आपके इस क्वेश्चन में गिवन है, इसका 5% और इसका 5%, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगा। 25 और 15 40,000, चेक कर लो बेटा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको कैलकुलेट करना सिखा चुकी हूँ बेटा मैं। 6% पर एनम है, अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 6 मंथ का कैलकुलेट करना है बेटा, अपने ध्यान रखना ड्राइंग पे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाता है। बस उसके बाद एक पॉइंट और आ गया, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन। अब बी को कमीशन दे दी है 2% ऑन सेल्स, और सेल भी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है सेल, सेल फॉर द ईयर इज 30 लाख, तो 2 लाख 30 लाख पे निकालो बेटा 2%। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, 2% मतलब 2/100 मल्टीप्लाई 30 लाख, यानी जो आपकी यहाँ पर कमीशन दी हुई है, किसकी दी हुई है, बी की। तो बी की कमीशन आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे बेटा, 30 लाख, तो 2 0 कट गई, इट विल बी 60,000 रुपीज। तो बस ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगा 60,000 रुपीज। ठीक है, बस अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और बस एक लास्ट पॉइंट रहेगा, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये देखो यहाँ आ गया कि डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, तो जैसे देखो मान लो आपका क्रेडिट में आ गया 3,37,000 बेटा, और आ गया ड्राइंग आ गई आपकी 3,000, तो टोटल बन गया 340 बेटा। अब 340 में से माइनस कर दो 40,000, 60,000 और 24,000, जो आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 1,24,000 किया तो 2,16,000 आ जाएगा बेटा आपका ये। ठीक है, तो 2,16,000 पे ही आपने कमीशन निकालनी है बेटा, सॉरी प्रॉफिट और निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रिजर्व में डालना है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी केप्ट इन द रिजर्व। ठीक है, जो भी आएगा जितना भी आएगा, ये सॉरी ये 24 नहीं है बेटा, ये 40 और 60 1 लाख माइनस करोगे 340 आ जाएगा बेटा, 240, तो 2,40,000 पे आप कमीशन निकालोगे, जो रिजर्व निकालोगे। द डिविजिबल प्रॉफिट मतलब है कि जो बाद में मतलब ये रिजर्व माइनस करने के, रिजर्व छोड़ के बाकी जो प्रॉफिट माइनस करने के बाद आएगा उस पर कमीशन जो रिजर्व निकाल के फिर आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है बच्चे, इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे बेटा। मतलब रिजर्व यहाँ पर दिया हुआ डिविजिबल प्रॉफिट का है, तो डिविजिबल प्रॉफिट 340 में से 1 लाख माइनस करोगे तो 240 आ जाएगा, 240 का 10% 24,000 आ जाएगा। बस बाकी जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। टुडे यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चंस अप टू 13। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।